लें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने उम्रा अदा कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उम्रे के सारे फ़राइज़ हमने अदा कर लिए और टिन वगैरह भी करा दी। अब हम लोग इस होटल में स्टे कर रहे थे यहाँ पे मक्का के अंदर ही में, तो अब यहाँ से निकल लगे हम लोग मदीना की तरफ जा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर चमकती हुई दिन में गर्मी में भी बहुत ज़्यादा रही है। बाकी ये कि आज मौसम अभी आखिरी रोज़ा होगा, तो इंशाल्लाह फिर कल ईद होगी और ईद हमने इंशाल्लाह मदीना के अंदर करनी है। जी उम्रा करने के बाद ये एक मस्त चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अब मक्का से निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं मदीना की तरफ। तो खालू कितना रास्ता है और क्या अपडेट क्या है मदीना के लिए? यहाँ से हम इंशाल्लाह निकले हैं मक्का से निकल गए हैं तो मदीना तकरीबन 4 आवर्स की ड्राइव है। 4 घंटे तकरीबन लगेंगे हमें जाते हुए इंशाल्लाह। फिर बाकी जो है आज गर्मी का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, गर्मी तेज़ हुई हुई है आज काफ़ी ज़्यादा, और ऊपर से हमने ताज़ी टिंडें भी कराई हैं माशाल्लाह। उम्रे का फ़र्ज़ पूरा अदा किया, तो उसकी वजह से भी गर्मी को ज़्यादा फील हो रही है। أنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا। ले जी यहाँ पे हमने एक रेस्ट स्टेशन पे रुके हैं यहाँ पे असर की नमाज़ अदा करने के लिए, और बाकी सफ़र जो है वो काफ़ी गर्मी वाला और काफ़ी मुशक्क़त वाला चलता जा रहा है। तो मदीना इंशाल्लाह पहुँचते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। बाकी आज भी इफ्तारी मुझे लग रहा है रस्ते में होगी, लेकिन आज हम इंशाल्लाह टाइम से इफ्तारी कर लेंगे। कल हमने हरम पार्क के अंदर इफ्तारी की थी और वो तवाफ़ के दौरान ही की थी, तो उसके बाद फिर इफ्तारी करने का टाइम ही नहीं मिला वहाँ से। ये देखें जी यहाँ पे हर मस्जिद के अंदर फ्री में पानी की बोतलें रखी थी फ्रिज में आगे, और ये है कि आपके यहीं तो 2 बोतलें रख लें पर हर बंदे को नसीब हो। लेकिन मैंने भी यहाँ पे देखा कि पाकिस्तानी दे आज उन्होंने पूरी बैग भर के यानी 10 बोतलें अंदर डाल के, तो ये अल्लाह चला लेंगे। बिस्मिल्लाह। हम लोग मदीना इंटर हो चुके हैं, मदीना मुनव्वरा, और अभी हम मस्जिद नबी नहीं गए। अभी हम लोगों ने होटल में चेक इन करना है अपना, और उससे पहले क्योंकि हम लोगों ने इफ्तारी जो है वो रास्ते के अंदर किया खजूर और पानी के साथ, तो अभी हम लोग प्रॉपर यहाँ पे आए हैं मॉल के अंदर। यहाँ पे मॉल के अंदर इंशाल्लाह हम लोग अलबैग ढूंढेंगे, क्योंकि हमने गूगल मैप पे तो अलबैग की लोकेशन लगाई थी। अलबैग के लिए हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया, काफ़ी देर से अलबैग ढूंढते हैं। जो आ रहे थे वो लेफ़्ट साइड पे आते थे, और यहाँ पर यू टर्न वाला रिवाज नहीं है। मतलब अगर आपने लेफ़्ट साइड वाले अलबैग पे जाना तो आपने 30 किलोमीटर सफ़र करना, आगे कहीं जाके यू टर्न आपको मिलना, फिर वहाँ से वापस आते हुए 30 किलोमीटर आपने सफ़र करना। तो यहाँ पर यू टर्न का बड़ा मतलब यू टर्न का रवाज ना होने के बराबर ही है। बाकी इंशाल्लाह आज का हमारा चांद रात का ऐलान हो चुका है, और कल ईद है, और आज का आखिरी रोज़ा हम लोग अफ्तार खजूर के साथ कर चुके हैं। डिनर इंशाल्लाह अलबैग के साथ करेंगे। तो बहुत मुबारक हो आपको, ईद मुबारक सऊदी अरेबिया में। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। मैं अभी लोगों को ये बता रहा था कि हम लोगों ने अलबैग के लिए हम लोगों ने कितनी जिद्दोजहद की है। नहीं मैंने तो नहीं रखना भाई। इन लोगों ने कल रोज़ा रखना है, इन दोनों ने एक रोज़ा छोड़ा हुआ है, तो इन लोगों ने इरादा किया कि ये कल एक रोज़ा रखेंगे। नहीं जी माशाल्लाह हम लोगों को अलबैग फाइनली मिल गया, और अब हम लोग अपना आखिरी रोज़ा अलबैग से इफ्तार करेंगे और फिर आगे मदीना की तरफ जाएंगे। नहीं जी अल्लाह का हुक्म है कि हम लोगों को मॉल के अंदर आके पता लगा कि अलबैग के अंदर ब्रोस्ट नहीं मिलता मॉल के अंदर, तो हमने अब चिकन फिले सैंडविच और थाई मील्स मंगवाए हैं, और ये लोग बाकी सारे फ़िश खा रहे हैं। नबील भाई ये वैसे क्या सीन है? मतलब मैं पूरा सफ़र ब्रोस्ट के इंतज़ार में रहा हूँ, यहाँ आके पता लगा कि भाई मॉल के अंदर ब्रोस्ट ही नहीं मिलता। ये कहाँ का इंसाफ है? हुआ ये है कि इफ्तारी के बाद आपको पता रश होता है,
तो शायद इनके पास सप्लाई ख़त्म हो गई हो। नहीं है ही नहीं, मॉल में रखते ही नहीं है ब्रोस्ट। यहाँ पे जितने हैं वो सारे आगे तक किसी में भी ब्रोस्ट नहीं है। वो कहते हैं मॉल्स के अंदर ब्रोस्ट नहीं रखते। कोई रूल हो सकता है, रेगुलेशन हो सकती है शायद, इस वजह से ना रखते हो। ज्यादती वाली बात में है। लो नहीं आया वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सिगरेट सेल करना लो नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो शायद कोई ऐसा रूल हो सकता है। लेकिन ये ज्यादती है यार, मैं पूरा सफ़र इंतज़ार करता रहा था इस चीज़ का। खैर अब जो भी है वो तो खाना तो पड़ेगा। हाल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो ना कम से कम तकरीबन 10-11 बजे शाम को ना रात को आपको वहाँ इंटर होना है। अगर आप लेट करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर बाहर ही आपकी ईद होगी। अगर मज़ीद आप लेट होते हैं, मतलब 1-2 बजे जाते हैं, तो फिर बाहर गलियों सड़कों पे ना वहाँ पे नमाज होगी बस। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्द हम तैयारी पकड़ें। क्या बात है भाई। अच्छा लगा आपको? तो कैसा लगा? मुझे तो बहुत प्यारा लगा। स्क्रिप्टेड व्लॉग्स। ये तो इन लोगों का रूम था। अब जो हमारा रूम है वो नंबर 1 ये है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइट्स हैं। आप जब आते हैं तो लाइट्स चलना शुरू हो जाती हैं, जब आप जाते हैं तो लाइट्स ऑफ रहती हैं। देखा सिस्टम है पूरा। यहाँ से इसको हम करते हैं और ये यहाँ पे मैं और खालू रहेंगे। रूम तो काफ़ी अच्छा बना है। ये गैस वॉशरूम है। वाह, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है अभी तक का। गुड यार, गुड सीन है। इसके अलावा जी यहाँ पर हमारे पास ड्रेसिंग टेबल है और ये कुछ कपबोर्ड दिए हुई उन्होंने, तो चप्पल भी दी हुई है पहनने के लिए। गुड सीन है। लेकिन जी हम लोग अपना सामान तो कपड़े ले आए थे ईद के, पर उन कपड़ों के अंदर जो डालने वाली चीज़ होती है ना, जिससे वो कपड़े गिरते नहीं हैं, वो लाना भूल गए थे। तो अभी खैर ये बिल्कुल हमारे होटल के सामने ही है एक जगह, वो वैसे साथ भी है वैसे अल जायद सुपर मार्केट। तो यहाँ से जाके पता करते हैं कि यहाँ से अगर हमें नाला या इलास्टिक मिल जाए तो हम लोग अपना ज़रा कंफर्टेबली सफ़र गुजार सकेंगे, कल ईद की तैयारियाँ पूरी कर सकेंगे। करते साथ ही हम लोगों को एक शॉप मिल गई थी सुपर मार्केट, जहाँ से हमें फ़ौरन ही इलास्टिक मिल गई। और अच्छी बात है कि हर जगह पे कोई ना कोई पाकिस्तानी जो है वो ज़रूर मौजूद होता है, तो आप इजीली उर्दू में कम्युनिकेट कर सकते हैं यहाँ पे किसी से भी। अभी मैंने गाड़ी की तरफ जाना है क्योंकि जो प्रेस है यानी इस्त्री वो हम लोग गाड़ी से निकालना भूल गए थे। तो अब इंशाल्लाह वो अब जाके ज़रा गाड़ी से मैं अपनी इस्त्री निकालता हूँ और फिर ऊपर जाके कपड़े प्रेस करते हैं। और क्योंकि थकावट हुई हुई है तो उसके बाद फिर सोते हैं आप थोड़ी देर, फिर इंशाल्लाह 2 बजे उठेंगे, नहाए धोएंगे और 3 बजे की बस शटर सर्विस से हम लोग इंशाल्लाह मस्जिद नबी जाएंगे। मस्जिद नबी हमारी पास जो है सुबह 3 बजे जानी है, 2:30 बज चुके हैं, मैं रेडी हो चुका हूँ, खालू ना आ रहे हैं और बाकी दिनों का कोई पता नहीं वो उठे या नहीं उठे हैं, मैं नहीं पता। हम लोगों ने यहाँ से अब सीधा मस्जिद नबी के लिए निकल जाना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपनी ईद की नमाज़ मस्जिद नबी के अंदर अदा करें, तो उस चीज़ के लिए हम लोगों को अभी निकलना पड़ेगा। तो प्रोबेबली आपको मेरी ड्रेसिंग नज़र आ रही होगी और ये मेरा प्रोबेबली आपको मेरी ये ड्रेसिंग नज़र आ रही होगी और ये बेसिकली मेरा ईद का सूट है जो कि मुझे मेरे ससुराल की तरफ से आया हुआ है। लेकिन जी माशाल्लाह यहाँ पे सब लोग नीचे लाइन में बैठे हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और मैं और खालू भी आ चुके हैं यहाँ पे। बाकी हमारे जो 3 मुजाहिदीन हैं वो भी सो के उठे, उनका मैंने अभी रूम जो है वो खटखटाया तो भी सो के उठे, कहते हैं उनकी बस आ गई है। मैंने कहा ओके बाय। तो खालू आपने सही किया, हम टाइम से उठ गए और हम इंशाल्लाह अंदर मस्जिद नबी के अंदर पढ़ेंगे ईद की नमाज़ इंशाल्लाह। इन लोगों को तो मेरे ख्याल से बाय फ़र्क बननी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका
और हमें भी पता नहीं इस टाइम पे मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन रिस्क किया है, अल्लाह पाक खैर करेगा। आए हैं मदीना पाक, तो बुलाया जून में तो हुजूर अपने पास ही बुलाएंगे। जी हम लोग पहुँच गए यहाँ पर तकरीबन 3:30 बजे, और 3:30 बजे ही यहाँ पर हम लोग अपनी बस सर्विस की वजह से अंदर तो आ गए हरम के दूध में, बाकी सब लोग बाहर सड़कों में थे, लेकिन यहाँ पर भी हम लोगों को इस हरम के दूध से अंदर नहीं जाने दे रहे। क्या कह रहे हैं वो? ये कह रहे हैं कि उस रास्ते से जाओ, इधर जाने की इजाज़त नहीं है। फिर अब यही है कि घुमाते रहेंगे ये, अब लेफ्ट नहीं देते हैं, उस तरफ हम जाते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ तो जाने नहीं दे रहे हो। चले अल्लाह होगा, मैं बात हो गई है, अंदर तक तो आ गए हैं, देखते हैं अब आगे क्या सकते हैं। नहीं जी बोल पाकिस्तान में लई साहब है, यहाँ पे हो गया सब कुछ। पाकिस्तान से भी आगे निकले उन्होंने, खजूर शजूर भी सारी नीचे फेंक दिया। माशाल्लाह जी मदीना के क्यूट बच्चे हैं, और लोगों को यहाँ पे हम खजूरें दे रहे थे, ओ लॉलीपॉप दे रहे थे, सॉरी। इन्होंने राशला सीन बना दिया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, तबारकल्लाह। बाकी ये भी हमें जगह कोई नहीं मिली हरम के अंदर, हम ज़रूर हैं लेकिन हमें जगह कोई नहीं मिली अभी तक। लेकिन जी माशाल्लाह अगर आप लोगों ने भी ईद वाले दिन आना है ना यहाँ पे, तो किसी अच्छे होटल को चेक इन करें और उसकी बस से आएँ, क्योंकि हम लोग होटल की बस से आए और हम लोग 3:30 बजे भी हरम के अंदर हैं, और बाकी जितने भी 2 बजे मेरे अपने कज़न आए थे, मेरे ख्याल से वो पैदल आए हैं, और वो 2:30 बजे के बाहर ही हैं, ठीक है, 3 बजे भी बाहर। और मैं आते हुए देख रहे थे कि बाहर सड़कों पे फुल रश लगा हुआ, फुल रश, और वहाँ से अंदर किसी भी नहीं आने दे रहे। हमारी बस डायरेक्ट बेसमेंट के अंदर आई है, मस्जिद नज़दीक है, और हम लोग वहाँ से एस्केलेटर से सीधा ऊपर आए हैं, तो हम लोग हरम के अंदर ही नमाज़ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी एहतराम आया, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी एहतराम आया, ज़हे मुक़द्दर फ़ज़ा में लब्बैक की सदाएं ज़फ़रशता। बिस्मिल्लाह, हम लोगों ने ईद की नमाज़ अदा कर ली है और गुंबद खज़रा को सलाम भी पेश कर लिया है। बाकी रोज़ा रसूल को उन्होंने अभी ओपन नहीं किया था पब्लिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा रश है, और जन्नतुल बकी भी इस वक्त बंद थी, तो इंशाल्लाह अभी तो जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं जनाब। ये अभी हमारे शोहर में आ चुके हैं, और साथ हमारा जूस भी आ चुका है, और अभी कुछ और भी लेने गए हैं वो वहाँ पे, और बाहर इस वक्त सारी किस्म की बारिश हो रही है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पे। जी ये हम लोगों का एक शौरमा आ चुका है, और साथ ये हमारे पास सैंडविच है, और साथ हमारा ऑरेंज जूस। लें जी वापस होटल की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और बड़ी मुश्किल से हमें टैक्सी मिली है, क्योंकि इन ड्राइवर और क्लीन करा रहे थे, तो वो पिछले आधे घंटे से वेटिंग पे चल रहा था, वो कैप्टन मिल नहीं रहा।
तो वैसे तो ग्रीन पे फेयर हमें 30 रियाल आ रहा था, 30 रियाल, लेकिन ये टैक्सी वाले ने हमसे 50 रियाल में ली। लेकिन अब हम इतना थक गए कि अब हम लोग बस होटल जाना है। ले जी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। तो हम लोग ईद की नमाज़ अदा कर चुके हैं। वापस आके हम लोगों ने खाना खाया, खाना खा के हम लोग सो गए। अब सो के हम उठे हैं, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हो रहा है। 3 बजे यहाँ से शटर चलनी है दोबारा से हमारे होटल से, जो हमें ट्रक मस्जिद नबी के बेसमेंट में ले जाएगी। तो हम इंशाल्लाह असर की नमाज़ वहाँ अदा करेंगे और फिर इशा से वापस आएंगे, यानी असर से लेकर इशा तक हम मस्जिद नबी के अंदर हाज़री पेश करेंगे, रोज़ा रसूल के ऊपर हाज़री पेश करेंगे, सलाम पेश करेंगे और जो ज़ियारतें आज पॉसिबल हो सकें पास पास की वो कर लेंगे। जी हमने असर की नमाज़ अभी भी अदा किया, की जालियों की तरफ जा रहे हैं, रोज़े की जालियों की तरफ सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या सोचते हैं। आज वहाँ पे रश, फिलहाल रश तो लगा हुआ है लेकिन उतना रश नहीं है जितना रमज़ान के अंदर था। लें जनाब, एक हमारा जो बंदा है वो सो रहा है होटल के अंदर और हम 4 आए हैं बेसिकली। और अब हम कोशिश करने लगे हैं कि रोज़ा रसूल के ऊपर जालियों पे जाके हाज़री दी जाए। मक्का से बहुत थोड़ी सी अलग वाइब है, मक्का की वाइब थोड़ी सी जलाल वाली है, यहाँ पे थोड़ी खुशगवार वाइब है। हर बंदा बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है और ऊपर से यहाँ पे तकरीबन हर तीसरा बंदा जो है ना वो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी है, इंडियन नहीं, बांग्लादेशी नहीं, पाकिस्तानी है। तो इस चीज़ से बड़ा फ़र्क पड़ रहा है, यानी आसपास की वाइफ है ना, थोड़ा अपना माहौल लग रहा है। ऊपर से हुजूर की बारगाह में आए हैं सलामत करने। लें जी हमने मगरिब की नमाज़ अदा कर ली है। अब इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़, वहाँ जाके ज़ियारत करते हैं। कुछ ज़ियारतें हम आज कर लेंगे, कुछ ज़ियारतें हम कल को रखेंगे। तो इंशाल्लाह जो है अभी मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ जाते हैं, वहाँ पे अपनी हाज़री देते हैं। और दूसरा ये कि जन्नतुल बकी जो है वो मुझसे आज फिर मिस हो गई, क्योंकि असर के बाद खुलती और असर के बाद मैं रोज़ा रसूल पे चला गया था। तो अब वो खुलेगी कल फजर पे। तो कल फजर टाइम तक मैं यहाँ पे हूँ, तो कोशिश इंशाल्लाह पूरी करूँगा कि मैं फजर पे इंशाल्लाह जन्नतुल बकी जो है वहाँ की भी ज़ियारत करके आऊँ। अभी ये हमारे उमर साहब हमारे साथ जा रहे हैं। खालू हमारे साथ कार के बैठ गए, तो उमर साहब कह रहे थे वो मैं उनको लेके चलता हूँ और सारी आपको ज़ियारतें वगैरह कराता हूँ। लेकिन जी ये मस्जिद नबी का मेन बाज़ार है, जहाँ पे सारे आपको होटल्स वगैरह और हर चीज़ मिल जाती है। ईद का दिन है और रौनक लगी हुई है उनके घर में। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ, और क्योंकि ईद के दिन की वजह से इन्होंने गेट्स वगैरह सारे बंद किए हैं, तो अभी हमें काफ़ी लंबा जगह पड़ा, वरना किसी एक गेट से डायरेक्ट आप अबू बकर सिद्दीक़ मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ को निकलते हैं। लेकिन क्या सीन हुआ था उमर भाई, वो गेट्स बंद है कि क्या? मेरे साथ ईद की वजह से ना मैंने गेट बंद की है, रश वगैरह ना हो, तो उस वजह से जूम वगैरह ना हो, उस वजह से के पहले उन्होंने ना इसी। लेकिन ये है कि माशाल्लाह रौनक लगी हुई है मदीना के अंदर। के जाने वाले खुदा तेरा हाफिज़ो निगहबान और राह बतहा के जाने वाले नवीद सद इन बेसात बन कर पयाम दारो सलाम आया। नवीद सद इन बेसात बन कर पयाम दारो सलाम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला। लें जी, और औद की ज़ियारत जो है वहाँ पर हज़रत हमज़ा की कब्र मुबारक भी है, वहाँ पर भी जाके फातिहा खानी भी करेंगे और इंशाल्लाह।  इंशाल्लाह उसको विज़िट भी करते हैं। तो अभी चलते हैं और कुछ खाना खाते हैं। รา लें जी,
ले जी हम लोग पहुंच चुके हैं फिर यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ के तरीफ़ें तो खालू ने कर दी, लेकिन खालू के अभी तक जितने कहा था ना वो सारी चीज़ें चलती सही हैं। मतलब पूरा पाकिस्तानी फुल जो मुझे स्पाइसी माहौल पसंद है ना, फुल स्पाइसी मिलता है इनका। मैंने कहा था पता नहीं पहले कहीं और चावल खाने जा रहे थे तो मैंने को कहा, मैंने कहा यार मुझे ना स्पाइसी चावल खाने हैं। कहते हैं आपको मैं तिक्का चावल खिलाता हूँ अलरमान किया से। तो रश तो भाई यहाँ पे वावा सारे लगा था, लेकिन अब पहुँच के देखते हैं कि भाई क्या हिसाब किताब है वहाँ पर, कैसा टेस्ट है इसका। रश अच्छा खासा लगा हुआ है और इन्होंने हुजरे बनाए हुए हैं। तो अभी हम ढूंढते हैं कि मेरे को हुजरा जो है वो खाली मिल जाए जहाँ पे हम बैठ के वहाँ पे खाना खुना खाएँ। खाली लाइन में लग गया वहाँ से ऑर्डर देने के लिए। तो बाकी अब देखते हैं क्या सीन है। चम्मच चम्मच यार किधर है? वो नहीं है वो नहीं है। अच्छी तरह से गला हुआ गोश्त। मज़ेदार। ये क्या है? मटन? लेकिन फुल गला हुआ पोला पोला मटन है। लें जी ये हम लोग ओहद के मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जिसको देख के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं ओहद से प्यार करता हूँ और ओहद मुझसे प्यार करता है। और ये वो साथ मस्जिद है जहाँ पे हम लोग ज़ियारत करेंगे। और बहुत खूबसूरत मतलब ज़ियारत बनाई हुई उन्होंने। रात को लाइटनिंग बहुत अलीट लाइटनिंग की हुई है। आप देख सकते हैं पहाड़ों की तरफ, ये ओहद के पहाड़ हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है सब व्यू जो है। देखो आप टाइम देखो, लोगों का रश देखो, माशाल्लाह इतनी बार बढ़ते थे यहाँ पे सारी रात ऐसे ही निकले। यही सर हाँ यही ये सारा ये भी है, ये सारा बहुत का हिस्सा है। लेकिन ये सिर्फ उन्होंने ज़ियारत के लिए ये चीज़ बनाई है। असल में यहाँ से वो कहते हैं कि उसकी हिस्ट्री है कि जब वो तीर वगैरह नहीं वो मूव हुआ था ना, यानी कि पानी के नाल नहर के नाल पहाड़ जो ना भी हरकत कर रहा सी, मूव होता इस तरह की तारीख है। ओके लें जी ये मस्जिद शोहदा है। यहाँ पे भी हमने नफल अदा किए। बंद थी मस्जिद तो नफल हमने बाहर ही अदा किए हैं। और यहाँ पर हमारे पीछे बिल्कुल ये शोहदा का कब्रिस्तान है जहाँ पे हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम की भी कब्र मुबारक यहीं पे है। तो यहाँ पर आगे भी हम फातिहा खानी करेंगे और नबी वसल्लम और उनकी आगे हम दुरूद और सलाम भी भेजेंगे। क्या बात है जी, बांट रहे हैं बेचने लगे।